हेलो स्टूडेंट, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत। आजकल हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इसी में आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछ जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। तो इसमें हम एक द्विध्रुव लेते हैं। द्विध्रुव हम जानते हैं जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर रखा जाता है तो इस प्रकार जो हमारा सिस्टम तैयार होता है, जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से ठीक ऊपर की तरफ 90 के कोण पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमने इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था, उसमें हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात की थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने जो दो आवेश हैं, उन आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है और उसके बाद हमने पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्र से समझते हैं कि आपके पास एक द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A1 है और जिसकी दिशा जो है B से P की ओर है, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, जिसकी दिशा P से A की ओर है। ठीक है, यहाँ पर हम E1 और E2 हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, इनको हम लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में विभाजित कर देते हैं। ठीक, उससे पहले यहाँ पर हमारे पास A को P से मिलाते हैं और B को P से मिलाते हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कोण होगा B पर, वो क्या होगा? थीटा होगा। O से A तक की दूरी और O से B तक की दूरी बराबर है। इसको हम, क्योंकि पूरी दूरी 2a है, तो इसको O से A तक की दूरी A हो जाएगी और O से B तक की दूरी भी A हो जाएगी। ठीक है, अब हमने E1 और E2 का मान ज्ञात करना है। तो हमने जैसे आपने बताया आपको कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर E1 और E2 को जो है लंबवत और क्षैतिज घटकों में वियोजित कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। माना दो विपरीत परंतु समान परिमाण के आवेश अल्प दूरी 2a पर रखे हैं, जिससे ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय अक्ष को कहते हैं में R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 that is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon BP का स्क्वायर,
बी से पी तक की जो दूरी है बी पी का स्क्वायर। ये सूत्र हमको पता है। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने ज्ञात किया था, तो वो यहाँ पे सूत्र है। सूत्र होता है आपके पास E बराबर 1/4π0 Q/r का स्क्वायर, और यहाँ पर r जो है BP है, ठीक है, जिसका मान हमको अभी ज्ञात करना है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। इसी प्रकार से -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/PA का स्क्वायर। P से A तक की दूरी है या A से P तक की दूरी है, तो इसको हम लेंगे AP का स्क्वायर या PA का स्क्वायर। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। चूंकि बिंदु O AB का मध्य बिंदु है, अतः AO बराबर BO बराबर A और AP बराबर BP। AP बराबर BP। PO AB पर लंब है। कोण POB, कोण POB और कोण POA, ये दोनों कैसे हैं? 90 अंश के, क्योंकि PO क्या यहाँ पर लंब है, तो लंब जो क्या बनता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर POB और POA ये क्या हो गया आपके पास 90 अंश का कोण बन गया है, समकोण त्रिभुज है। अब हमने यहाँ पर POB से या POA से, क्योंकि दोनों जो है आपके पास कैसे हैं, ये समकोण हैं और ये भुजा O से B की भुजा O से A की भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, कोण बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए, समान हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अतः यहाँ पर हम POB समकोण त्रिभुज को लेते हैं और इस पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। इससे हमने क्या करना है, PB का मान ज्ञात कर लेंगे। PB का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये हमने पाइथागोरस पढ़ा है, ठीक है, गणित में। तो उसी को हमने यहाँ पे लगाना है, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो करेंगे इसको, PB का स्क्वायर बराबर आएगा PO का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। PB का स्क्वायर बराबर PO का मान हमको पता है R के बराबर है, और BO का मान या OB का मान भी हमको पता है कितना है, A है, जो मान रख देंगे। तो आएगा आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और PB यहाँ से हम जो वर्ग है घटाएंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट में आएगा या इसकी पावर जाएगी हाफ हो जाएगी। तो PB दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। इसी प्रकार से जैसे हमने आपको बताया कि आपके पास POB और POA ये दोनों कैसे कोण है, समकोणिक हैं। ये भुजाएं बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, एक जैसे हो गए हैं। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है PB का मान निकाला, उसी प्रकार से PA का मान भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिभुज POA से PA बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 जो हमने निकाली थी, और समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, PA व PB का मान रखने पर E1 बराबर 1/4πε0 Q/PA का मान रख देंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर से 2 से 2 कट जाएगा, ये तुम्हारे पास बच जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 इसको ले लेंगे। इसी प्रकार से E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/ मान रख दीजिए, तो R स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पावर कितना हो गया, हाफ का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया,
बराबर 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है इसमें हम देख रहे हैं E1 का मान 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर है और E2 का मान भी क्या है 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर है। तो इन दोनों समीकरण से स्पष्ट है कि E1 और E2 का जो परिमाण होता है वो समान है। E1 और E2 का जो परिमाण है वो क्या है, समान है। अतः हम ले सकते हैं इसको E बराबर E1 बराबर E2, क्योंकि परिमाण बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। अब जैसे हमने चित्र प्रश्न में देखा था, हमने E1 और E2 को घटकों में विभाजित करना है। तो इस प्रकार से E1 का जो है ये लंबवत घटक E1 साइन थीटा और इसका ये क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार से E2 का इसका लंबवत घटक E2 साइन थीटा और इसका क्षैतिज घटक E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 E2 बराबर है। अभी हमने देखा कि E1 और E2 का जो परिमाण होता है वो समान होता है, लेकिन यहाँ पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में बिंदु P पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, और दोनों कैसे हैं, ये समान है। तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो P पर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर, वो केवल क्षैतिज दिशा में जो है जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसके योग के बराबर होगा। E1 घटक के द्वारा E2 के द्वारा जो घटक उत्पन्न किए जा रहे हैं क्षैतिज दिशा में, उनके योग के बराबर होगा। तो इनको जोड़ देंगे हम, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमारे पास जो बिंदु P है उस पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान जो है इन दोनों के जो क्षैतिज घटक है उन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक, तो क्योंकि P पर स्थित घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान होने के कारण ये एक दूसरे को समांतर निरस्त कर देते हैं, तथा बिंदु P पर स्थित घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समीकरण नंबर 3 और 4 से E1 और E2 का मान यहाँ पर रखेंगे हम। तो E बराबर 1/4 इंटू E1 का मान रख देंगे 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, प्लस इसी प्रकार से E2 का मान रखेंगे 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आपके पास इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो आपको आ जाएगा E बराबर 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जुड़ जाएगा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो E बराबर 1/4 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने ट्रायंगल POA हमने लेना है, जो हमने पीछे देखा था चित्र में। ट्रायंगल POA लीजिए चाहे POB लीजिए, तो हम कोई सा भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं। तो POA हमने यहाँ पे लिया है। तो ट्रायंगल POA से, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉस थीटा हमारे पास, कॉस थीटा का हमको मान ज्ञात करना है, तो इस ट्रायंगल से ज्ञात कर लेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर A अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये मान हमने पहले ज्ञात कर लिया है। समीकरण 5 में कॉस थीटा का मान रखने पर E बराबर 1/4 इंटू 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हमारे पास समीकरण है, और यहाँ पे कॉस थीटा का मान हम लोग देते हैं इंटू A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2।
ये अंडर उठाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिख देंगे ई बराबर 1/4πε0 2QA मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। गुणा कर से में जो घातें होती है जुड़ जाती हैं, तो 1/2 घात प्लस 1 3/2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समीकरण निकल गई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यहाँ पर हम जानते हैं 2QA, ठीक है, 2QA ये क्या है, P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम रख देते हैं P, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और ये समीकरण आपकी जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है। यहाँ पर जो जैसे हमने अक्षीय स्थिति में किया था, यदि ए का मान आर के सापेक्ष बहुत कम है, ए इज लेस देन आर, तो ए स्क्वायर इज लेस देन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अतः आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यहाँ पर इसको नगण्य मान लेंगे हम, तो आपके पास ये हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से आप निश्चय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन सीक्वेंस में है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ पर कोई दिक्कत आए तो आप फिर दोबारा से इसको पूछ सकते हैं, हम आपको फिर उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। ओके।